भाई आज की सबसे बड़ी नेशनल न्यूज़, पीएम मोदी ने पेपर लीक केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है। सुनने में बहुत पावरफुल लग रहा है, राइट? पर ओपोजिशन इसे एक मैसिव पीआर स्टंट बोल रही है और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को इमीडिएट तौर पर लेने की मांग रख रही है। और सवाल ये नहीं है कि कोर्ट्स फास्ट ट्रैक होंगी या स्लो, सवाल ये है कि कोर्ट्स तक पहुंचेगा कौन। आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं उस मल्टी करोड़ कोचिंग माफिया और सिस्टमिक रोड का नंगा सच खोलूंगा जो फास्ट ट्रैक कोर्ट से बिल्कुल नहीं डरता। और वीडियो के एंड तक मैं उस रियल स्केप गोट मैट्रिक्स को डिस्कस करूंगा जिसके अंदर इन निचले स्तर वाले ऑफेंडर्स को तो सजा दी जाती है, पर उन रियल आर्किटेक्ट्स को कोई हाथ नहीं डालता जो एसी कैबिन्स में बैठकर अगला एग्जाम लीक करने का प्लान बनाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपके घर से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो इस रियलिटी चेक को मिस करना सबसे बड़ी गलती होगी। आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, नीट पेपर लीक्ड, यूपीएससी कैंसल्ड, ये लोगों के लिए सिर्फ एक दिन का आउटरीच है। पर एक बार उस मिडिल क्लास स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझिए। 2 साल तक 14 घंटे एक छोटे से कमरे में अपने पेरेंट्स की लाइफ सेविंग उस एग्ज़ाम की कोचिंग फीस के लिए भरना, ये कोई मेहनत नहीं, ये फाइनेंशियल और मेंटल ब्रेकडाउन है। और फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो पेपर 10 लाख रुपए में व्हाट्सएप ग्रुप्स में बिक रहा होता है। मेडिकल साइंस कहती है कि ऐसे अब्रप्ट फेलियर्स एक यंग अडल्ट पर पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसा इफेक्ट डालते हैं। वो युवा सिर्फ एक एग्जाम से नहीं हारता, उसका मेरिटोक्रेसी से, मेहनत से, इस पूरे सिस्टम से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाता है। सच कहूँ, हमारा समाज एक पूरे जनरेशन का दिमाग खराब कर रहा है और इसके बीच फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस वापस कैसे लाएगा? अब इस पॉलिटिकल और लीगल मैट्रिक्स का असली खेला समझिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक ब्रिलियंट इनिशिएटिव, पर हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इन कोर्ट्स में आखिर पकड़ा कौन जाता है? वो छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस का वर्कर, वो एक छोटा सा इन्विजिलेटर या कोई डमी कैंडिडेट। उन्हें सजा मिल जाती है और सिस्टम कैमरा पर आकर बोलता है जस्टिस सर्व्ड। लेकिन मल्टी करोड़ इंस्टीट्यूट्स, वो कोचिंग सेंटर, वो लोग जो इस पूरे सप्लाई चेन को फंड करते हैं ताकि बैनर्स पर उनके टॉपर्स की फोटो लग सके, वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो असली में पेपर सेट करते हैं, ये कार्यवाही कभी उन तक नहीं पहुंचती। इस बीच ऑपोजिशन एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगती है, पर सच तो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर पूरा सिस्टम नहीं है। सिस्टम वो है जो डेकेड से चल रहा है, जो सेट पैटर्न पर काम कर रहा है, वो सारा करप्ट इकोसिस्टम। हमें पेपर लीक होने के बाद न्याय नहीं चाहिए, हमें पोस्टमार्टम बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें एक प्रिवेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मोदी जी। दिस इज अ सिस्टमिक डिजीज और अभी सिस्टम इस पर सिर्फ एक बैंड एड लगा रहा है। आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक स्केप गोट मैट्रिक्स की बात करी थी। इसका मतलब क्या है मेरे भाइयों? सिस्टम हमेशा एक छोटी मछली को पकड़कर जनता के सामने कर देता है ताकि जनता शांत हो जाए, बल्कि एक असली ऑफेंडर आज़ाद इस समाज में घूमता है। इस इल्यूजनरी एजुकेशन, इस इल्यूजनरी जस्टिस सिस्टम और एजुकेशन स्कैम से निकलने के लिए ये 3 सर्वाइवल ब्रूटल हैक्स अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। पॉइंट 1, डाइवर्सिफाई योर वैल्यू। अगर आपके गोल सिर्फ ए, बी और सी कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, वो हाई स्टेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप इस सिस्टम के साथ सिर्फ रस्सा कस्सी खेल रहे हो। अपनी वर्थ सिर्फ एक OMR शीट पर डिपेंड बिल्कुल मत होने दो। हाई परफॉर्मिंग, हाई इनकम स्किल्स अभी से सीखना शुरू करो। पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग, ऐसे स्किल्स अभी अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। पॉइंट 2, डिमांड अकाउंटेबिलिटी, नॉट जस्ट ऑप्टिक्स। यार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक अच्छा इनिशिएटिव है, पर अब जेनजी को सवाल पूछने पड़ेंगे। डिमांड कंप्लीटली डिजिटाइज्ड ब्लॉकचेन वेरीफाइड एग्जामिनेशन प्रोसेसेस। पेपर सेट होने से लेकर एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने तक की पूरी चेन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। पॉइंट 3 और बहुत जरूरी होगा आज की जेनजी को समझना, रिजेक्ट द
कोचिंग माफिया, यार उन कोचिंग माफिया को रिजेक्ट करो जो पूरा का पूरा जिनका सिस्टम मल्टी करोड़ पीआर पर चलता है। आज एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है और आपका डर और आपका लालच उसे फीड करता है। सेल्फ स्टडी और वेरीफाइड डिजिटल कोर्सेज की तरफ आगे बढ़िए। जिस समय उनका वैल्यू घटेगा, उनका ये पूरा ताना बाना गिरेगा, तब उन्हें एजुकेशन सिस्टम की असली समझ आएगी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जस्टिस अगर सिर्फ लोअर लेवल तक टिक जाए तो वो जस्टिस नहीं है, वो सिर्फ दुनिया को शांत करने का एक छोटा सा तरीका है, डैमेज कंट्रोल है। उन 22 बच्चों के साथ असली जस्टिस तब होगी जब हम पेपर लीक होने से पहले एक अनब्रेकेबल वॉल बनाएंगे। मैं चाहता हूं मेरे सभी प्यारे जंजी बहन भाइयों से अभी कमेंट सेक्शन में आइए, अपने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के बेसिस पर बताइए क्या ये पीएम मोदी के डिसीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जस्टिफाइड है या ऑपोजिशन के अनुसार सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के फेलियर्स को छुपाने का एक तरीका। अपने अनफिल्टर्ड ओपिनियंस अभी नीचे लिखिए। और अगर इस वीडियो से कुछ नया, कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला तो प्लीज़ अभी इसे शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों, बहन भाइयों, सिबलिंग्स और अपने लव्ड वंस में, ताकि वो भी इस नॉलेज को समझें, अपने विजडम को बढ़ाएं, इस पर्सपेक्टिव को समझें। और ऐसे ही फॉर मोर सच ब्यूटीफुल इंटेलेक्चुअल जेनजी कंटेंट अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जशनदीप लूथरा को। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, जशनदीप लूथरा यूज़र नेम हमारा है, उधर भी आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही और जेनजी इंटेलेक्चुअल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।